एमपी बोर्ड के सभी छात्रों का जो 13 फरवरी को एग्ज़ाम है गणित का, उसमें मैं अध्याय 7 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए शेयर कर रहा हूं। मतलब जो मैंने मुझे लगता है कि आईएमपी हैं, गेस करी है मैंने। और मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग में भी बच्चों को बताया है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए कि आपने करे हैं कि नहीं। अगर करे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करे हैं तो इन्हें जल्दी से कर लीजिए। अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। और मेरे पास बहुत ही रेपुटेड बुक है। मतलब यहाँ से पेपर बाहर नहीं जाता है, तो आपके लिए काफ़ी काम का वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो 2024 के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये है कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10 बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये सवाल 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो नीचे दिया गया है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जो 3-6 है और -3-4 से समदूरस्थ हो। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो क्वेश्चन अध्याय 7 के लिए सबसे पहले आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय हैं। तो 3 स्टार की कैटेगरी में इस बुक में भी इसे रखा गया है। और मैंने जब अपनी ऑफलाइन कोचिंग में करवाया था तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लगवाया था। तो इस साल ये 2024 में ये क्वेश्चन भी टॉप 10 की कैटेगरी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इनका रिवीजन नहीं किया है तो पहले इनका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा नज़दीक में है। तो पेन रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको अपनी पुस्तक के पास ही बैठना है। जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बता रहा हूँ उनको देख देख के सारा रिवीजन करते रहना है। 13 तारीख के पहले पहले 12 तारीख की मध्य रात्रि तक आपका रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हालांकि 2022 में आ चुका है, लेकिन एक साल छोड़ के ये आ सकता है 2024 में, क्योंकि ये दो कैटेगरी में, यानी 2 स्टार की, जो 2 स्टार की कैटेगरी है उसमें इसे डाला गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से करना है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। ये तो मैं कहूँगा कि इस साल के लिए लिख के आपको रख लेना है। ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं टॉप 10 की लिस्ट बनाऊं तो इसे सबसे पहले रख सकता हूं। इस बुक के क्रम से मैं अलग बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी में इसे रखूंगा, क्योंकि इसमें 3 स्टार की कैटेगरी भी है इस बुक के अनुसार। और ये 2020 में आ चुका है, तो ये 4 साल बाद, यानी 3 साल का गैप लेके चौथे साल में ये आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिवीजन भी आपको अच्छे से कर लेना है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनमें से पेपर में ज़रूर आने वाला है। तो क्या है कि 100% मैं कभी दावा नहीं करता, ये बच्चों के साथ चीटिंग कहलाती है, लेकिन मैं उनको निराश भी नहीं करता हूँ। आप पिछला जो भी मैंने जो कुछ भी बताया है वो आप ज़रूर चेक किया करें कि सर के बताए हुए क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। उसके बाद ही आप कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जो कुछ बताया है कहीं ना कहीं पेपर में वो आ ही जाता है। इसलिए आपको तैयारी अच्छी करनी है और मेरे बताए क्वेश्चन ज़रूर टिक लगाने हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2-3 और b 4k और c 6-3 संरेखीय है। ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है अच्छे से। और इसके बाद ये बिंदु a, b और c वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अगर टॉप 10 की कैटेगरी में दूसरे नंबर पे अगर कोई कहेगा कि क्वेश्चन रखना है तो ये वाला क्वेश्चन मैं रखूंगा। ये सेकंड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2022 में आ चुका है और 3 स्टार की कैटेगरी में इसे रखा गया है। मैं मानता हूं कि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा और इसको जरूर आप अच्छे से कर लीजिएगा। जितना जितना रिवीजन हो पा रहा है जल्दी जल्दी करते जाइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है जो आपको अच्छे से कर लेना है कि यदि बिंदु A 6-1 B 8-2 और 9-4 और D P3
तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। थर्ड मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। इसमें भी आप 3 स्टार समझ सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। मैं जो बुक लेकर आपको बता रहा हूँ ना, हर एक चीज़, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ फिर आपको MCQs बता दूंगा। तो क्योंकि अभी जो हिंदी का पेपर हुआ है, इसी कंपनी की बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फंसे हैं। तो आप जो है यहाँ पे मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप करते जाइएगा, आपको पेपर पूरा फंसेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस निर्देशांक ज्यामिति में वीडियो को पॉज कर करके आप सभी क्वेश्चन अच्छे से लिखते जाना। और निर्देशांक ज्यामिति में 1-2 क्वेश्चन और मैं बताऊँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेटेज मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन को बता पाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने 7, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चन में लगभग आपको 10 के भीतर भीतर ही बता दूंगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, जांच करने वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अगर आपने साल भर गणित नहीं भी करी है, इन पे अच्छे से फोकस आप कर लेते हैं तो आपका जो है पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आप पेपर दे के आइएगा, उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी आपकी हेल्प हो पाई है। इसके अलावा ये क्वेश्चन एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और कहते हैं ना कि P/Q करके जाना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर। तो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे फिलहाल इस साल के लिए 2 स्टार की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब ये अपने आप में IMP क्वेश्चन है। तो इसको भी वीडियो को पॉज करके आपको टिक मार देना है, जहां भी आपको मिल जाए और जल्दी से अध्याय 7 का रिवीजन कर लेना है। इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि Q0 1 और बिंदुओं P5 -3 और RX 6 से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए। टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इन सभी का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो मैंने NCERT मैथ पढ़ा रखी है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है मिल जाएंगे। अभी इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, मैं आपके साथ में बहुत कम शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो IMP लग रहा है। बाकी आप देखोगे तो एक शब्द वाक्य में उत्तर भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे MP बोर्ड के छात्रों की लॉटरी लग रही है। ये बुक जो है, इसमें मैंने बच्चों के लिए इसी में से IMP बताए हैं और मैं आपको वीडियोस के थ्रू 13 तारीख के पहले पहले ढेर सारे वीडियोस उपलब्ध करा रहा हूँ। आप उसको देखते जाइएगा और सारे, तो इसमें आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा चैप्टर 6 में आपको क्या करना है, ठीक है। और सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे सर्च करो सीधा फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और आपका जितने भी पेपर होंगे सभी पेपर्स में आपकी हेल्प होने वाली है, ठीक है। इसी कंपनी की बुक से आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। थैंक यू।